जय माता की। कैसे आप? तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, घर का सारा काम हो गया है, खाना भी बन गया है और पतिदेव अपनी ड्यूटी पे निकल चुके हैं मार्केट के लिए। दोपहर के खाने के लिए दाल बना लिए है, चावल बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, चावल साफ़ कर ले फिर चावल डाल देते हैं, क्योंकि मेरी बिटिया ना क्या है ना, चावल के बिना उसका पेट भी नहीं भरता। मतलब इच्छा तृप्त होती है, ऐसा नहीं कि खाना नहीं खाती, पर उसकी इच्छा तृप्त नहीं होती है। कहती है मम्मी जैसे लगता है कि चावल नहीं खाया ना तो मन नहीं भरा। कल एकादशी थी, चावल बनाया नहीं, तो रात में मैं बार बार कह रही मम्मी चावल इस वक्त बना सकते हो। मैंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी हो तो बना लो। उसको मैंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी तो बना सकते, तो उसने कहा नहीं बनाएंगे, आज एकादशी नहीं बनाएंगे। और एकादशी का ध्यान भी वही दिलवाती है। अक्सर हम भूल जाते हैं तो वही याद दिलाती है कि मम्मी एकादशी है। तो ये था, कल उसने सही से खाना नहीं खाया, तो रात में कह रही थी, तो मैंने उसको दाल में रोटी को सान के दिया, खिलाया, लेकिन नहीं खाई। कह रही नहीं अच्छा लग रहा है। तो आज हम चावल ज़रूर बनाएंगे दोपहर के लिए। हालांकि दीक्षित जी खा के जा चुके हैं, अब तो वो सीधे शाम को ही आएंगे या रात में आएंगे। तो बच्चों के लिए चावल ज़रूर बनाएंगे। बच्चों के लिए क्या, खाली बेटी खाएंगी, और बेटे को तो चावल खाना नहीं है, वो रोटी ही खाता है। सबका अलग ही अलग है। और मेरी पूजा वूजा भी हो चुकी, सारा काम हो गया। बड़ा सन्नाटा लगता है। दीक्षित जी इतनी जल्दी निकलते नहीं हैं, 12 बजे इतनी जल्दी नहीं निकलते, वो थोड़ा लेट ही निकलते। आज जल्दी निकल गए ना, घर बहुत शांति शांति अजीब चल रहा। कोई भी घर में नहीं है, हम अकेले ही हैं। तो जल्दी से चावल साफ़ कर लेते हैं और बना ले। वैसे अभी भी टाइम है उसको बहुत ज़्यादा आने का, तो हम साफ़ करके रख लेंगे। जब वो आएगी तो उसके 10-15 मिनट पहले गरम गरम चावल बना देंगे। चावल हमको लगता है ठंडा नहीं चलता, हमको नहीं अच्छा लगता, सब किसी को नहीं अच्छा लगता होगा, इसलिए चावल तभी बनाएंगे। और नवरात्रि गाइस बीत गई, एक भी ढंग का ब्लॉग हम नहीं बना पाए। एक भी, क्या होता है ना, पूजा रहती है, फिर पूजा के बाद भोग वगैरह बनाओ, इतना पूरा समय ऐसे निकल जाता ना, ऐसे निकल जाता, पता ही नहीं चलता कि शाम की पूजा का कब समय हो गया। हमसे नहीं हो पाता है। हम घर की साफ़ सफाई, घर का खाना, भोग, पूजा, और जब आप पूजा करोगे तो क्या ही दिखाए कि हम ये पूजा करें। सभी लोग अपने अपनी श्रद्धा से अपने हिसाब से पूजा करते ही है, हम नहीं दिखा पाते, हम बना ही नहीं पाते। क्योंकि पूजा भी अगर शिद्दत से ना हो तो फिर दिखावे के लिए तो मुझे नहीं समझ में आती, हम बना ही नहीं पाते। मोबाइल हाथ में पकड़े कि पूजा करें। तो अब हमने स्टार्ट कर दिया है। जगन्नाथ पूजा की भी मैंने ब्लॉग बनाई थी, तो थोड़ा शूट किए थे, फिर चले गए थे कहीं मुंडन में। इस समय मुंडन में बहुत था। 3 दिन कंटिन्यू गाइस हम बाहर थे। 3 दिन सुबह की पूजा वूजा करके, खाना पीना बना के और निकल जाते थे, सीधे रात में ही आते थे। 3 दिन हम घर में नहीं रहते थे, नहीं रहे। अब जाके थोड़ा सा लगा कि हम फ्री हुए हैं, मैंने फिर से अपना स्टार्ट कर दिया ब्लॉग बनाना। चलो गैस, फटाक से इसको साफ कर लेते। ज़्यादा गंदे हैं नहीं, बस देखना है थोड़े से कीड़े मकोड़े ना हो। इस बार पता है 3-4 महीने हो गए चावल को आए, मैंने साफ़ नहीं करके रखा है। कई बार हस्बैंड कह चुके हैं कि चावल को साफ़ करके रख लो, लेकिन चावल इतने गंदे नहीं हैं। धान वगैरह उसमें थोड़े होंगे, देख कर डाल देते हैं, लेकिन साफ़ करके मैंने नहीं रखे, स्टॉक नहीं किए। बोरी खोली नहीं, एक बोरी तो ऐसे ही निकल गई और 2 बोरियाँ ऐसे ही पैक रखी हुई हैं। तो मैंने इस बार गेहूँ को चावल को साफ़ करके रखा ही नहीं, टाइम नहीं मिला। टाइम निकालते हैं तो कहीं ना कहीं जाना होता है। अब सारे मुंडन का प्रोग्राम तो हो चुका है, अब शादी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। शादी का क्या, 30 तारीख को डबल जगह जाना है। पता नहीं कैसे हम मैनेज करेंगे, राम ही जाने, समझ में नहीं आ रहा। तीनों जगह जाना बहुत ज़रूरी है, तीनों ही खास है। एक है हमारी भतीजी की नंद का प्रोग्राम है, और एक जगह हमारी नंद की बच्चों का और जेठ के बेटे का जनेऊ है। कैसे मैनेज करेंगे राम जी। और नहीं जाएंगे ना तो बहुत गिल्ट होगा कि नहीं गए। क्या अकेले ये भेजेंगे नहीं, जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे। कैसे मैनेज होगा कुछ पता नहीं है, देखते हैं गाइस क्या होगा। अभी कल की कल देखी जाएगी, अभी तो बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। चलिए गाइस, बच्चे आए तो मिलते हैं आपसे।